Our melodrama, The Count of Monte Cristo for Class 11. Countess of Mercedes. Count of Monte Cristo, Edmund Dantès. Count of Morcerf, Fernand Mondego. Albert Duchamp. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिंटैक्स बुक की क्लास 11 की एक प्ले बुक के मेलोड्रामा को द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के द काउंट्स रिवेंज को डिस्कस करेंगे। ये ड्रामा द काउंट्स रिवेंज के नाम से J.H. वॉल्श ने पिक्चराइज़ किया है और इस ड्रामा द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के ऑथर का नाम है अलेक्जेंडर डुमास। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक मेलोड्रामा है और मेलोड्रामा बेसिकली सस्पेंस, इमोशन और रोमांस के मिक्सचर बेस्ड एक ड्रामे को कहा जाता है। सो डियर व्यूअर्स, ये बेसिकली फ्रांस की 18वीं सदी का एक मेलोड्रामा है जो स्टूडेंट्स की ईज़ के लिए इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सेंटेंस को इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट कर रहे होंगे। उसके साथ साथ जो इस ड्रामे के अहम किरदार हैं उनकी मुख्तलिफ जगह पर करैक्टर की विजुअलाइजेशन भी आपको दी जाएगी इस वीडियो के अंदर, ताकि उससे आपकी दिलचस्पी बढ़े और आपको समझने में और मज़ीद आसानी होगी। सो डियर व्यूवर्स, अब हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे इस ड्रामे के अहम किरदारों के हवाले से, जिनमें सबसे पहला नाम है एल्बर्ट का, जो कि एक यंग फ्रेंच नोबलमैन है। इस ड्रामे में एल्बर्ट जो है वो मर्सिडीज़ के बेटे का किरदार अदा कर रहे होंगे। सेकंड नंबर पे आ जाती हैं काउंटेस ऑफ मोर्सेफ, फॉर्मली कॉल्ड मर्सिडीज़, मदर ऑफ एल्बर्ट। टू वेलेस। डियर व्यूवर्स, वेलेस बेसिकली महल के मेन गेट को ओपन या क्लोज करने का काम अदा कर रहे होते हैं। द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, फॉर्मली कॉल्ड एडमंड डेंटिस, ये बेसिकली इस ड्रामे की मेन जान है और हीरो का किरदार अदा कर रहे होंगे। द काउंट ऑफ मोर्सेफ, फॉर्मली कॉल्ड फर्मेंड मोंडिगो, फादर ऑफ एल्बर्ट, ये इस ड्रामे में एल्बर्ट के बाप का किरदार अदा कर रहे हैं और ये इस ड्रामे के विलन होंगे। इसके बाद इस ड्रामे में आगे आ जाते हैं ब्यूशम, एडिटर ऑफ अ पेरिस न्यूज़पेपर एंड अ फ्रेंड ऑफ एल्बर्ट, ये एक पेरिस न्यूज़पेपर के एडिटर हैं और एल्बर्ट के दोस्त हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मोरेन, अ फ्रेंड ऑफ काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, ये मोंटे क्रिस्टो के दोस्त हैं। एंड में आ जाते हैं हमारे पास बर्टूशियो, ये सर्वेंट हैं मोंटे क्रिस्टो के। सो डियर व्यूअर्स, इस प्ले का आगाज़ होता है सीन 1 से। अ लग्जरियसली फर्निश्ड अपार्टमेंट इन द हाउस ऑफ द काउंट ऑफ मोर्सेफ इन द रूई डू हेल्डर, पेरिस। एक बहुत ही शानदार फर्निश अपार्टमेंट है जो कि घर है द काउंट ऑफ मोर्सेफ का, रूई डी हेल्डर के अंदर, जो कि पेरिस में वाक़या है। द काउंटेस ऑफ मोर्सेफ इज सीटेड, मोर्सेफ की जो जोजा है वो बैठी हुई है सीट के ऊपर। हर सन एल्बर्ट इज़ पेसिंग टू एंड फ्रो इन डिस्ट्रैक्शन, उसका जो बेटा एल्बर्ट है वो इधर उधर घूम रहा है परेशानी के आलम में। एल्बर्ट, इट कम्स टू दिस, मदर मार्क माई वर्ड्स केयरफुली, it comes to this that my father is publicly disgraced and we are ruined. एल्बर्ट बोलता है कि it comes to this mother, यहाँ ये पॉइंट है कि माँ आप गौर से सुने कि हमारे यहाँ पे बाप की पब्लिकली इंसल्ट की गई है और हमें तबाह कर दिया गया है। काउंटेस, डिसग्रेस्ड, एल्बर्ट आर यू श्योर? इसमें काउंटेस कहती है बेइज्जती, एल्बर्ट क्या तुम्हें यकीन है? एल्बर्ट, इट इज़ ट्रू बियॉन्ड ऑल डाउट्स, ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। द केस केम अप फॉर इंक्वायरी दिस इवनिंग इन द चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़, ये केस आज शाम को चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ में इंक्वायरी के लिए आया था। द इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड बाय द प्रेजिडेंट हिमसेल्फ, ये इंक्वायरी वहाँ के प्रेजिडेंट ने खुद डील की थी। काउंटेस, स्टे अ मोमेंट, वर यू प्रेजेंट एट दिस इंक्वायरी माई सन? इस पे उसकी माँ कहती है रुको ज़रा, क्या तुम वहाँ खुद मौजूद थे मेरे बेटे? एल्बर्ट, नॉट सो मदर, मेंबर ऑफ द पब्लिक वर नॉट एडमिटेड बट आई हैड अ रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स फ्रॉम माई गुड फ्रेंड ब्यूशैम्प द न्यूज़पेपर एडिटर। एल्बर्ट कहता है नहीं तो अम्मी, लेकिन वहाँ पे जितने भी पब्लिक मेंबर्स थे उन्होंने इस चीज़ को एडमिट नहीं किया, जो इल्ज़ाम मेरे बाप पर लगा हुआ था उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया। बट मुझे ये जो न्यूज़ दी गई है
वो मुझे मेरे एक दोस्त की जानिब से दी गई थी जिसका नाम ब्यूशेम्प है, जो कि न्यूज़पेपर एडिटर है। काउंटेस, जस्ट सो प्रोसीड। इस पर काउंटेस उसकी मदर कहती है, ठीक है तो आगे बढ़ो। एल्बर्ट, माई फादर अराइव पंक्चुअली इन द चैम्बर एट 8 o'clock। एल्बर्ट कहता है कि मेरा वालिद वहाँ पर वक्त पर पहुँच गया था उस चैम्बर में 8 बजे पूरे। द केस वॉज पुट बिफोर हिम। उनके आगे केस की पेशी हुई। He was reminded of the anonymous charges against him which had appeared in 2 different newspapers. वहाँ मेरे वालिद साहब को याद दिलाया गया जो उनके ऊपर मुख्तलिफ डिफरेंट चार्जेस इल्ज़ामात लगाए गए थे जो कि 2 मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में शाया हुए थे। These charges were that in the year 1823 when he was a captain in the French army. ये जो इल्ज़ामात उस पर लगे थे वो 1823 में लगे थे जब वो एक फ्रेंच आर्मी का कैप्टन होता था। He received bribes from the enemy and surrendered to them the fortress of Yanina. Now viewers, यहाँ हमें मालूम चलता है कि 1823 में जब एल्बर्ट का बाप फ्रेंच आर्मी का कैप्टन था, वहाँ उस पर जो इल्ज़ाम लगे वो इल्ज़ाम क्या था? वो इल्ज़ाम ये था कि उस पर वहाँ पर रिश्वत लेकर जो यनीना का महल था वो दुश्मनों के हाथ बेच देने का इल्ज़ाम लगा था इसके ऊपर। ये सुनते ही उसकी माँ जो कि काउंटेस है वो रिप्लाई करती है, वो बोलती है, एंड व्हाट डिड योर फादर से टू दोज चार्जेस? तुम्हारे वालिद ने इन इल्ज़ामात के अगेंस्ट क्या जवाब दिया? इस पर एल्बर्ट बोलता है, ही डिनाइड दैम। जाहिर सी बात है, एल्बर्ट कहता है कि बाप ने मना कर दिया इनका। काउंटेस, डिड ही प्रूव दैट दे वर फॉल्स? क्या तुम्हारे बाप ने इस चीज़ को साबित किया कि जो इल्ज़ाम उस पर लगे हैं रिश्वत लेने के वो झूठे हैं? एल्बर्ट, ही कुड नॉट डू सो। इस पर एल्बर्ट जवाब देता है कि वो इनका इनकार नहीं कर सका। ही हैड नो प्रूफ्स, चूँकि उसके पास कोई सबूत नहीं थे। ही सेड, बट ही स्पोक विथ सच बोल्डनेस एंड स्पिरिट दैट एवरीवन बिलीव्ड हिम। इस पे एल्बर्ट कहता है कि बाप के पास चूंकि कोई सबूत नहीं थे लिहाजा वो इसको साबित तो नहीं कर सका कि इल्ज़ाम झूठे हैं, लेकिन वो उसने इतनी बोल्डनेस, इतनी बेबाकी और इतने जोशो वलवले से बोला कि सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ही इसकी जो ये खिदमात हमारी टीम के लिए अंजाम दे रहा है, बीइंग अ कैप्टन ऑफ फ्रेंच आर्मी, ये बिल्कुल सही बंदा है और इसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम लगे हैं वो गलत हैं। लास्ट मिनट देयर केम अ विटनेस। फिर डियर व्यूवर्स, वहाँ अचानक से सिचुएशन चेंज हो जाती है। आखिरी मोमेंट के ऊपर वहाँ एक विटनेस आ जाती है, अ स्ट्रेंज लेडी हु हैड बीन एट यनीना एट द टाइम व्हेन द फोर्ट्रेस वाज गिवन अप। यहाँ पर डियर व्यूवर्स हमें मालूम होता है कि पूरी सिचुएशन चेंज हो रही है। एक अनजान खातून वहाँ पर एंटर हो रही है जो कि उस वक़्त मौजूद थी यनीना में जब यनीना का महल दिया जा रहा था। तो डियर व्यूवर्स, अभी मैं आपके साथ जो ये जुडिशरी बैठी हुई है, डेप्यूटीज़ चैम्बर में बैठे हुए हैं और इसमें जो ये एक स्ट्रेंज लेडी आ गई है और इसके आगे की जो भी सिचुएशन पेश आती है इसकी मैं आपके साथ विजुअलाइजेशन शेयर करूंगा, जिससे आपकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी और आपको देखकर अंदाज़ा होगा कि आगे ये सीन किस तरह से प्रोसीड करता है। लिहाजा हम आगे चलते हैं अपने इस पैराग्राफ के साथ। शी ब्रॉट विद हर प्रूफ्स। वो लड़की जो आई है, जो औरत दाखिल हुई है, वो अपने साथ सबूत लेकर आई। प्रूफ साइंड, जो कि साइन शुदा प्रूव्ड थे, सील्ड एंड विटनेस्ड, वो सील्ड थे और विटनेस किए गए। दैट माई फादर हैड टेकन मनी फ्रॉम द टर्क्स एंड बिट्रेड हिज कंट्री। तो डियर व्यूवर्स, हमें मालूम चलता है कि इस पैराग्राफ के अंदर वो जो स्ट्रेंज लेडी जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, वो अपने साथ चंद सबूत लेकर आई हुई थी। वो सबूत क्या थे कि एल्बर्ट का जो ये बाप है उसने रिश्वत ली और ये जो फोर्ट्रेस ऑफ यनीना था वो टर्क्स को बेचकर अपने मुल्क के साथ गद्दारी की। After the deputies had seen these proofs, not one of them was in doubt as to his guilt. जैसे ही डेप्यूटीज़ ने वहाँ पर बैठ के इन सारे प्रूफ्स को देख लिया, तमाम सवाबित देखने के बाद उनमें से कोई इस शुबे में नहीं था कि मेरा बाप ही मुजरिम है। My father is condemned as a traitor. बाप को गद्दार करार दिया गया। And we are disgraced and ruined. लिहाजा हम लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। Countess, did your father still deny the charges? इस पर उसकी माँ बोलती है,
क्या तुम्हारे बाप ने अब भी उन इल्ज़ामात का इनकार किया? एल्बर्ट, नॉट एट ऑल मदर, बिल्कुल नहीं माँ। ही सीम्ड क्वाइट ओवरकम, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तस्लीम कर चुके हैं। ही टर्न पेल, उनका चेहरा जर्द पड़ गया। ही वॉज टेरिफाइड, वो खौफज़दा नज़र आ रहे थे। When with one voice the deputies condemned him, he rushed from the chamber, shrieking like a madman. जैसे ही डेप्यूटीज़ ने एक ही आवाज़ के अंदर अपना फ़ैसला सुनाया और उसको बाप को जो है उन्होंने गद्दार करार दे दिया, फ़ौरन वो वहाँ से उस चैम्बर से भाग गए एक बौखलाए हुए आदमी की तरह। काउंटेस, Then we are indeed ruined, my son. What can you do now? What can you say? इस पर उसकी माँ जवाब देती है कि फिर बेशक हम लोग बर्बाद हो चुके हैं मेरे बेटे, अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या कहोगे? एल्बर्ट, What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? My father's disgrace is mine. मेरे बाप की बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। I dare no longer bear the name of Morsef. मैं आज के बाद ये मोरसेफ नाम अपने साथ नहीं लेके चल सकता। द नेम ऑफ मोरसेफ इज़ ड्रैग डाउन इनटू द मिर, हमारा ये जो मोरसेफ ख़ानदानी नाम है इसको दलदल में धकेल दिया गया है। आई शैल चेंज माई नेम एंड लीव पेरिस, अब मैं अपना नाम तब्दील करके पेरिस छोड़ दूँगा। बट देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई मस्ट डू फर्स्ट, लेकिन अभी एक और चीज़ है जो मुझे सबसे पहले करनी है। आई मस्ट सीक वन ऑफ द मैन हु हैज़ डन दिस थिंग एंड पनिश हिम, जिसने भी हमारे ख़िलाफ़ ये साजिश की है मुझे सबसे पहले उस बंदे को ढूंढना है और उसको सज़ा देनी है। आई मस्ट पुट दिस शार्प सोर्ड ऑफ माइन थ्रू हिज बॉडी, मैं अपनी ये तेज़ तलवार उसके जिस्म से आर पार कर देना चाहता हूँ। काउंटेस, अनईजीली, व्हाट मैन इज़ दैट? इस पर उसकी माँ एक अजीब सी कैफियत में कहती है, कौन है वो आदमी? हु हैज़ डन दिस थिंग, किसने किया है ये? whom डू यू मीन टू किल माई सन, तुम किसकी बात कर रहे हो, किसको मारना चाहते हो मेरे बेटे? विल यू किल द प्रेजिडेंट ऑफ द रिपब्लिक एंड ऑल द डेप्यूटीज़? चूँकि उसकी माँ कन्फ्यूजन में थी तो उसने कहा, क्या तुम जो रिपब्लिक है उसके प्रेजिडेंट और तमाम वहाँ की डेप्यूटीज़ को मारना चाहते हो? Albert, bah, the crime is not theirs. They acted according to the evidence and did no more. But there is another, a villain who is behind all this. Bah, माँ ये जुर्म उनका नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ अपने सवाबित के हिसाब से उन्होंने जो है वो फ़ैसला किया और इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर कोई और है, एक विलन जो हमारा दुश्मन है, जो इन तमाम साजिशों के पीछे है। ही इज़ द मैन आई सीक एंड ही इज़ द मैन हुम आई शैल पनिश, ये वो बंदा है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ और जिसे मुझे सज़ा देनी है। इसके बाद उसकी माँ काउंटेस बोलती है, काउंटेस, बट हु इज़ ही माई सन, वो कौन है मेरे बेटे? एल्बर्ट, हाउ शुड आई नो, मैं कैसे जानता हूँगा? ही इज़ द मैन हु रोट दोज पैराग्राफ्स फॉर द न्यूज़ पेपर्स एंड कॉज्ड ऑल दिस मिसचीफ, ये वो बंदा है जिसने वो सारे पैराग्राफ लिखे न्यूज़पेपर्स में जिसकी वजह से हम पर ये मुसीबतें आई हैं। ही इज़ बिहाइंड ऑल दिस, ये इन सब के पीछे है। ही इज़ द मैन आई सीक, मैं इसी बंदे की तलाश में हूँ। ही इज़ वन ऑफ हु नोज़ द सीक्रेट ऑफ माई फादर्स विलेनस पास्ट एंड इज़ डिटरमाइंड टू सिक्योर हिज पनिशमेंट, ये वो बंदा है जो जानता है मेरे वालिद की इन हरकत के बारे में और उसको सज़ा दिलवाना चाहता है। काउंटेस, बट इफ़ योर फादर इज़ अ विलन, इस पर उसकी माँ बोलती है कि अगर तुम्हारा बाप विलन है, वाई पनिश द मैन हु हैज़ मेड हिज विलेनी पब्लिक, अगर तुम्हारा बाप मुजरिम है और एक विलन है तो तुम फिर उस इंसान को क्यों सज़ा देना चाहते हो जिसने उसके इस चेहरे को बेनकाब किया है? एल्बर्ट, drawing himself up, why indeed, it is no longer a matter of right or wrong or truth or falsehood. अल्बर्ट अपने आप को जमा करते हुए बोलता है कि
क्यों बेशक ये अब सिर्फ़ और सिर्फ सही या गलत का मामला नहीं है, ना ही सच या झूठ का मामला है। इट इज़ अ मैटर ऑफ द फैमिली ऑनर एंड आवर गुड नेम। ये अब हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त और हमारे अच्छे नाम का मामला है। काउंटेस, एंड हाउ विल यू फाइंड दिस मैन? इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम किस तरह इस आदमी को ढूंढोगे? एल्बर्ट, आई कैन नॉट फाइंड हिम माई सेल्फ। मैं उसे खुद से नहीं ढूंढ सकता। बट आई हैव सेट माई गुड फ्रेंड ब्यूशैम्प टू डिस्कवर हु ही इज़। लेकिन मैंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त ब्यूशैम्प, जो कि न्यूज़पेपर का एडिटर है, उससे कहा है कि वो इस बंदे को दरियाफ्त करे। इट वॉज इन ब्यूशैम्प्स न्यूज़पेपर दैट द एक्यूजेशंस फर्स्ट अपीयर्ड। चूँकि ये ब्यूशैम्प्स के ही न्यूज़पेपर में था कि जब मेरे वालिद पर पहली दफ़ा ये इल्ज़ामात लगाए गए। इफ़ ब्यूशैम्प फेल्स मी, अगर ब्यूशैम्प्स जो है वो मेरे इस काम को नहीं अंजाम दे सकता, आई शैल आस्क द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, तो फिर मैं मोंटी क्रिस्टो से मालूम करूँगा कि वो इस मामले में मेरी मदद करे और मेरे इस बाप पर इल्ज़ाम लगाने वाले को ढूंढे। काउंटेस, द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, देयर यू हैव अ फ्रेंड इंडीड। द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, ये भी तो तुम्हारा दोस्त है। Why did you not ask his help from the first, my son? तो तुमने सबसे पहले ही उससे जाके मदद क्यों नहीं मांगी? चूँकि काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो जो है वो तो हर मामले में तुम्हारी मदद करता है। द काउंट इज़ रिच एंड पावरफुल। उसकी माँ कहती है कि काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो तो बहुत अमीर है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसकी रसाई और उसके जो हैं वो रवाबित भी ज़्यादा हैं। एंड हैज़ बीन लाइक अ फादर टू यू, और वो तुम्हें तुम्हारे बाप की तरह चाहता है। इफ़ यू मस्ट एवेंज द फैमिली नेम, वाई नॉट गेट द काउंट हेल्प टू हेल्प यू? अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली का जो नेम है वो दोबारा से ऊंचा हो जाए, तो तुम क्यों काउंट की हेल्प नहीं ले रहे पहली फुर्सत में? काउंटेस, जो कि एल्बर्ट की माँ है, उसके इस तरह से काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो की तारीफ़ करने और उसकी अहमियत को बयान करने पर एल्बर्ट, उसका बेटा, बोलता है कि Because he was out of Paris when this affair occurred, चूँकि वो पेरिस के बाहर था जब ये मामला हुआ, you must remember that he and I were on holidays together in Normandy. वो और मैं नॉर्मैंडी की हॉलीडेज़ पे थे एक साथ, अगर आपको याद हो तो। And that I was summoned home to hear of my father's disgrace. और मैं वहाँ से अपने घर वापसी आता हूँ अपने बाप की बेइज्जती का सुनते हुए। The count promised to follow at his leisure. काउंट ने वादा किया था कि वो यहाँ ज़रूर आएगा। But I have good hope that I shall not need his help. लेकिन मुझे कतई तौर पर यकीन है कि मुझे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। For if Beauchamp succeeds in his inquiries, I shall know by midnight the name of my father's persecutor. और अगर ब्यूशैम्प जो है वो कामयाब हो जाता है जो काम मैंने उसे दिया उसे करने में, तो हो सकता है कि आज रात को ही मुझे बाप के प्रोसिक्यूटर का नाम मालूम हो जाए। एंड देन लेट हिम बीवेयर, और फिर मैं उसे जाके बता दूंगा। द डोर्स आर ओपन बाय टू वेलेस। यहाँ पर अब एक सीन क्रिएट किया जा रहा है कि ये माँ और बेटे की गुफ्तगू चल रही थी। डियर व्यूवर्स, आपको बताता चलूँ कि ये जो काउंटेस है ये इसी का ओरिजिनल नेम मर्सिडीज़ है, जो कि एल्बर्ट की माँ का किरदार अदा कर रही है और इस ड्रामे की हीरोइन है। अब यहाँ पे क्या होता है, माँ बेटे की गुफ्तगू ख़त्म होती है और इंटरप्शन किस वजह से हो रही है कि जो वेलेज हैं, नौकर, दो दरवाज़ा खोलते हैं। हु स्टैंड असाइड टू एडमिट आ स्प्लेंडेडली ड्रेस्ड नोबलमैन। और वो दो वेलेज जो हैं वो साइड पर खड़े होकर एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लिबास ओढ़े एक नोबल मैन को विटनेस करते हैं। इट इज़ द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। वेले इन लाउड वॉइस, द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। वेले जो होते हैं वो ऊंची आवाज़ में बोलते हैं कि नवाब मोंटी क्रिस्टो आ रहे हैं। द काउंटेस राइजेस अ लिटिल फ्लस्टर्ड। मोंटी क्रिस्टो कम्स फॉरवर्ड, बोस, किसेस हर हैंड। तो डियर व्यूवर्स, जैसा कि हमें मालूम है कि ये 18वीं सदी का फ्रांसीसी ड्रामा है, तो वहाँ के कल्चर के लिहाज से जो रसूमात होती थी उसमें अब काउंटेस जो है वो खड़ी होती है अपने अदब आदाब में। मोंटी क्रिस्टो जो है वो उसके आगे आता है, झुककर सलाम करता है और उसके हाथ पर बोसा देता है। मोंटी क्रिस्टो, मैडम, योर सर्वेंट, माई फर्स्ट ड्यूटी ऑन रिटर्निंग टू पेरिस
from any journey must always be to pay my compliments to the Countess of Morcerf, मोंटी क्रिस्टो, जो कि इस ड्रामे का हीरो है और उसका असल नाम एडमंड डेंटिस है। वो कहता है, मैम योर सर्वेंट। ये बेसिकली फ्रांसीसी दौर में जो है किसी भी मोहतरमा को मुखातिब करने के लिए वहाँ पर इस लिहाज से वेलकम किया जाता था या खुशामद की जाती थी। वो कहता है कि मेरी पहली ड्यूटी ये है कि मैं जब भी पेरिस वापस आऊँ किसी भी जर्नी से, तो सबसे पहले मैं आपके आगे पेश हूँ। काउंटेस, सर इन माई पुअर होम यू आर एवर वेलकम। इस पर जो मर्सिडीज़ जो कि काउंटेस है वो कहती है कि सर मेरे इस गरीब खाने में आपका हमेशा से वेलकम है। फॉर योर मैनी काइंडनेस टू मी एंड टू माई सन आई एम योर हम्बल एंड ग्रेटफुल सर्वेंट। तुम्हारी बेपनाह काइंड एक्ट्स जो कि तुमने मुझसे और मेरे बेटे के साथ तुम्हारे हैं, उनकी वजह से मैं हमेशा से तुम्हारी ग्रेटफुल हूँ, खुशगुजार हूँ, तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मोंटी क्रिस्टो टर्निंग टू द यंग मैन एंड टॉकिंग हिम वार्मली बाय द हैंड। इस पर मोंटी क्रिस्टो जो है वो एल्बर्ट की तरफ मुड़ता है और एक जोशीले अंदाज में उससे हैंडशेक करता है और आगे बोलता है कि एंड नाउ एल्बर्ट माई यंग फ्रेंड, और अब एल्बर्ट मेरे दोस्त, बट आई सी द क्लाउड ऑन योर ब्रो। ओह लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे माथे पर शिकन है। किस चीज़ ने तुम्हें परेशान किया हुआ है? You have met with misfortune since you broke off our holiday in Normandy and returned to Paris. मैं देख रहा हूँ कि तुम एक बहुत ही परेशानी के आलम में हो कि जब से तुमने हमारी वहाँ की हॉलीडेज से वापस आए हो पेरिस में। एल्बर्ट, I need hardly ask you, my dear Count, if you know the nature of that misfortunate, all Paris is ringing with it. इस पर एल्बर्ट जवाब देता है उसे कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे डियर काउंट, ना ही मुझे तुमसे इस चीज़ को पूछने की ज़रूरत है। ये मिसफॉर्चुनेट तो पूरे पेरिस में ही अफशा हो चुकी हुई है। यू विल हैव हर्ड ऑफ माई फादर्स डिसग्रेस, कि तुमने मेरे बाप की इस बेइज्जती के बारे में तो सुना ही होगा। मोंटी क्रिस्टो बोइंग, आई हैव हर्ड ऑफ हिज डिसग्रेस इंडीड, एंड आई हैव हर्ड दैट हिज डिसग्रेस इज़ वेल डिजर्व्ड। मोंटी क्रिस्टो बोलता है कि बेशक मैंने उनकी इस बेइज्जती के बारे में सुना है और मैंने ये भी सुना है कि ये डिज़र्व करते थे इस बेइज्जती को। बट व्हाट डू यू मीन टू डू एल्बर्ट? इस पर मोंटी क्रिस्टो पूछता है कि एल्बर्ट तुम क्या करने का सोच रहे हो? व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर? तुम्हारे फ्यूचर्स के बारे में क्या प्लान्स हैं? एल्बर्ट, व्हाट आर माई प्लान्स? वाई माई फर्स्ट प्लान इज़ टू फाइंड आउट माई एनिमी एंड एवेंज द फैमिली ऑनर। इस पर जो है वो एल्बर्ट बोलता है कि माई प्लान्स, व्हाट आर माई प्लान्स, कि मेरे प्लान्स क्या हैं? वाई, क्यों? मेरा पहला प्लान तो ये है कि मैं अपने उस दुश्मन को ढूंढूं और उसको मारकर अपनी जो है वो फैमिली का डूबा हुआ नाम उसको मैं बहाल करूं। मोंटी क्रिस्टो अ लिटिल अम्यूज्ड, द फैमिली ऑनर, आई सी, वीक एंड fearful as your father is known to be। इस पर मोंटी क्रिस्टो जो है वो कहता है एक हैरानगी के आलम में कि फैमिली ऑनर, तुम फैमिली के ऑनर की बात कर रहे हो? अच्छा, कमज़ोर और डरपोक जैसे तुम्हारे बाप को जाना जाता है। क्रूअल एज ही हैज़ ऑफन बीन टू यू एंड योर मदर, यानी कि वो कितना तुम लोगों के साथ जो है वो नफ़रत अंगेज़ सलूक रखता था। ट्रेटर, गद्दार, एज ही हैज़ बीन प्रूव्ड इन द आइज़ ऑफ ऑल हिज कंट्री मैन, कि वो गद्दार साबित हुआ है अपने तमाम लोगों की नज़र में। यू विल येट अवेंज हिज डिसग्रेस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली नेम, क्या तुम अब भी उसकी इस बेइज्जती का बदला लोगे अपने फैमिली के नाम पर? मे आई आस्क हु द मैन इज़ ऑन होम पर्पस टू रिवेंज योर सेल्फ, कि क्या मैं मालूम कर सकता हूँ कि तुम ये किस इंसान के पीछे कर रहे हो? एल्बर्ट सीजिंग हिज हैंड, काउंट, इफ़ ओनली यू कुड हेल्प मी टू फाइंड हिम आउट। इस पर एल्बर्ट जो है थोड़ा सा गुस्से के अंदाज में उससे बात करते हुए कहता है कि काउंट, अगर तुम मेरी मदद कर दो सिर्फ। द विलन हु ब्रॉट अबाउट माई फादर्स डिसग्रेस बाय पब्लिशिंग इविल रिपोर्ट्स इन द न्यूज़ पेपर, बट इट मे बी दैट आई शैल नॉट नीड योर हेल्प टू फाइंड हिम।
पहले तो एल्बर्ट उसको कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन उस बंदे को ढूंढने में जिसने मेरे बाप की बेइज्जती की है, ये खराफात रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में शाया करके, लेकिन साथ ही फिर वो कहता है कि लेकिन हो सकता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत भी ना पड़े। ब्यूशम्प हैज़ प्रॉमिस्ड टू असिस्ट मी, मेरे दोस्त ब्यूशम्प ने वादा किया है मेरी मदद करने के लिए। एंड आई बिलीव ही इज़ नाउ वेरी नियर टू फाइंडिंग द नेम ऑफ माई एनिमी, और मुझे यकीन है कि वो अनकरीब उस बंदे को तलाश कर लेगा जो कि मेरा दुश्मन है। मोंटी क्रिस्टो, एंड व्हेन यू हैव फाउंड हिम दिस एनिमी व्हाट यू विल डू टू हिम। इस पर मोंटी क्रिस्टो से पूछता है कि चलो इमेजिन करते हैं कि तुमने उसे ढूंढ लिया, जब तुम उसे ढूंढ लेते हो तो फिर तुम क्या करोगे अपने इस दुश्मन के साथ। इस पर एल्बर्ट जवाब देता है, कैन यू आस्क इट, क्या तुम ये मालूम कर रहे हो मुझसे। आई शैल चैलेंज हिम विद इन द आवर, मे आई होप दैट यू विल बी माई सेकेंड काउंट। इस पर एल्बर्ट जो है वो हैरान होकर उससे कहता है कि तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो, मैं उसके साथ क्या करूँगा, मैं उसे 1 घंटे के अंदर अंदर चैलेंज करूँगा। और मुझे बताओ मोंटी क्रिस्टो, क्या मैं इस चीज़ को कंसीडर कर सकता हूँ कि तुम मेरे सेकंड होगे, जब मैं उसे चैलेंज करूँगा तो तुम मेरी मदद करोगे। मोंटी क्रिस्टो स्माइलिंग एंड शेकिंग हिज हेड, दैट माइट प्रूव डिफ़िकल्ट, बिसाइड्स यू नो माई ओपिनियन ऑफ ड्यूएल्स। इस पे मोंटी क्रिस्टो मुस्कुराते हुए सर हिलाता है, कहता है कि ये तो कुछ हद तक मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम्हें मेरे राय का तुम्हें मालूम है ड्यूएल्स के हवाले से। यहाँ नाज़रीन मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि फ़्रांसीसी रसूमात में पुराने दौर में ये एक चीज़ होती थी कि वहाँ पर जो है अगर किसी ने किसी का नाम डुबोया है या किसी की वजह से किसी को तकलीफ़ आई है तो उनके यहाँ ये रिवायत होती थी कि वो एक दूसरे को चैलेंज करते होते थे और ड्यूएल होते थे वहाँ पर, और आपस में वो एक दूसरे को शूट करते होते थे। जो उस ड्यूएल में बच जाता था ज़िंदा वो जीतता था, और जो मर जाता था वो किस्सा वहीं ख़त्म हो जाता था। I told it to you when we were in Rome, मैंने तुम्हें बताया था ये जब हम रोम में थे। If a man has insulted you or struck a blow, then a duel may be good way of dealing with him. मैंने तुम्हें ये रोम में बताया था कि अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है या तुम्हें तकलीफ़ देता है तो फिर ड्यूएल एक अच्छा तरीका है उससे निपटने का। But slowly with deliberation, when a man has done you a deadly wrong, he has been subjected you to slow. तो अगर उसने तुम्हारे साथ कोई बहुत ही बुरी हरकत की है, तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो फिर तो तुम उसको जो है डायरेक्ट हलाक कर सकते हो। Profound eternal torture, then you must treat him as he has treated you. An eye for an eye, a tooth for tooth, that is the rule I follow. वही चीज़ कि अगर उसने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी है, ठीक है, तुम्हें टॉर्चर किया है, तो फिर तो एक ही तरीका है कि एक आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, यही तरीका है जो मैं फॉलो करता हूँ। ये मोंटी क्रिस्टो ने एल्बर्ट से कहा। एल्बर्ट, बट यू विल एट लीस्ट हेल्प मी टू फाइंड माई मैन, लेकिन तुम एटलीस्ट मेरी मदद तो करोगे उस आदमी को ढूंढने में। मोंटी क्रिस्टो स्माइलिंग, That will not be in the least necessary, I assure you. मोंटी क्रिस्टो मुस्कुराते हुए बोलता है कि इसकी यकीन करो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। Your friend ब्यूशम्प will find him easily enough, तुम्हारा दोस्त ब्यूशम्प उसको बहुत आराम से ढूंढ लेगा। Turning to the Countess of Morcerf, मैडम, अब मोंटी क्रिस्टो काउंटेस की तरफ मुड़ते हुए कहता है, मैडम, I pray you to excuse me now, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अब। I called here for but a moment to pay my compliments to you. मैं यहाँ सिर्फ आया था इसीलिए ताकि मैं आपको जो है आपसे मिल सकूँ। And to speak a word of commiseration to my young friend Albert. और मैं इजहार अफसरदगी कर सकूँ अपने दोस्त एल्बर्ट के साथ। काउंटेस, इस पे मर्सिडीज़ कहती है, protesting but count, why need you leave us so soon? इस पे काउंटेस कहती है कि काउंट, क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी जाने की यहाँ से। यू हैव नॉट इवन रेस्टेड आफ्टर योर जर्नी, तुमने तो अब तक आराम भी नहीं किया अपने सफ़र के बाद। प्रे बी सीटेड सर, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुम बैठ जाओ प्लीज़। वाइल आई समन माई सर्वेंट्स एंड ऑर्डर दैम टू सेट सम रिफ़्रेशमेंट बिफोर यू, ताकि मैं अपने नौकरों को हुक्म दूँ कि वो कुछ खाने पीने और तुम्हारी रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ लेकर आएँ। मोंटी क्रिस्टो वेविंग हिज हेड, पार्डन मी मैम, I cannot stay. इस पर मोंटी क्रिस्टो
मना करते हुए कहता है कि मैम मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं रुक नहीं सकता। टू एल्बर्ट, फिर मोंटे क्रिस्टो एल्बर्ट की जानिब मुखातिब होता है। एल्बर्ट, ऑ रिवर, ये फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर अल्लाह हाफिज़ को कहा जाता है। वो एल्बर्ट की तरफ मुड़कर कहता है ऑ रिवर, अल्लाह हाफिज़ एल्बर्ट, एंड रिमेंबर व्हाट आई टेल यू, और याद रखो जो मैंने तुम्हें कहा। डू नॉट पुट योर ट्रस्ट इन ड्यूएल्स बट इन अ स्लो एंड श्योरली प्लान रिवेंज। यहाँ मोंटे क्रिस्टो एल्बर्ट को एक इशारा देता हुआ जाता है कि ड्यूएल्स में जो है वो बिलीव ना रखो, बल्कि एक स्लो और श्योरली प्लान्ड रिवेंज के अंदर यकीन रखो। मैडम, ही टर्न्स टू द काउंटेस, ये बोलते ही वो दोबारा काउंटेस की तरफ मुड़ता है और बोलता है योर मोस्ट एब्जेक्ट स्लेव, मैं आपका सच्चा वफादार गुलाम। ही रेजेस हर हैंड टू हिज लिप्स, किसेस इट एंड देन वॉक्स टू द डोर, वो उसके हाथ को किस करता है और फिर दरवाजे की जानिब वापसी चला जाता है। विच इज़ ओपन फॉर हिम बाय द वेलेस, ही गोज़ आउट, वो वहाँ से बाहर चला जाता है। काउंटेस, आफ्टर अ शॉर्ट साइलेंस, स्ट्रेंज, सो वेरी स्ट्रेंज। इस पर काउंटेस जो है वो कुछ देर की खामोशी के बाद कहती है कि हैरानगी है, बहुत ज़्यादा हैरानगी है। एल्बर्ट, स्ट्रेंज इंडीड मदर, वाई शुड ही ऑब्जेक्ट टू ड्वेलिंग, वट डज ही नो ऑफ रिवेंज। अब इस पर एल्बर्ट अपनी माँ को कहता है वाकई हैरानगी है इस बात पे अम्मी कि वो जो है वो ड्वेलिंग को मना क्यों कर रहा है, वो जानता ही क्या है रिवेंज के बारे में। काउंटेस, आई वॉज नॉट स्पीकिंग ऑफ ड्वेलिंग और ऑफ रिवेंज, इट वॉज अनदर थिंग विच स्ट्रक मी एज अ स्ट्रेंज। यहाँ पर जो है वो मर्सिडीज़ एल्बर्ट की जो माँ होती वो कहती है कि भाई मेरे दिमाग में ड्वेलिंग के हवाले से या रिवेंज को लेके कोई चीज़ नहीं थी, एक दूसरी बात है जो मेरे दिमाग को हिट की है जिससे मुझे हैरानगी हुई है। हैव यू नेवर ऑब्जर्व्ड, क्या तुमने कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया एल्बर्ट, दैट इन ऑल हिज विजिट्स टू आवर होम, कि मोंटे क्रिस्टो ने जितने भी हमारे घर पे विजिट्स किए हैं, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो हैज़ नेवर वंस ब्रोकन ब्रेड, कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो जो जनाब मोंटे क्रिस्टो है उसने कभी एक रोटी का निवाला भी हमारे घर से ना खाया, ना कभी पानी पिया है। ओफन एज आई हैव बेग्ड हिम टू डू सो, हत्ता के बाज़ औक़ात मैंने उससे रिक्वेस्ट भी की कि एटलीस्ट कुछ खा पी ले। ही हैज़ नेवर एक्सेप्टेड रिफ़्रेशमेंट ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर, पर उसने कभी किसी किस्म की कोई रिफ़्रेशमेंट हमसे कबूल नहीं की। एल्बर्ट, हु हैज़ बीन पेसिंग टू एंड फ्रो एंड हु नाउ स्टॉप्स शॉर्ट। एल्बर्ट, जो कि बहुत आगे पीछे यहाँ वहाँ घूम रहा था और अब अचानक से रुक जाता है। दैट इज़ इंडीड सिंगुलर नाउ दैट यू हैव मैंशनड इट, बेशक ये बात है अब चूँकि आपने इसका तस्करा किया है। काउंटेस, थॉटफुली, इट इज़ एन अर्ब कस्टम, इट इज़ नॉट, नेवर टू ईट फूड इन द हाउस ऑफ अ डेडली एनिमी। इस पर मर्सिडीज़ जो कि एल्बर्ट की माँ वो बोलती है सोचते हुए, इट इज़ एन अरब कस्टम, ये एक अरबी रिवायत है कि आप कभी नहीं खाना खाते हो अपने किसी भी जानी दुश्मन के घर में। एल्बर्ट, मदर, हु कैन यू मीन। इस पर एल्बर्ट जवाब देता है माँ, आप इससे किस बंदे को मुखातिब कर रही हैं, इससे आपकी क्या मुराद है। इन वट सेंस कुड द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बी लुक्ड अपॉन एज आवर डेडली एनिमी, ये किस सेंस में हो सकता है कि जो ये जनाब मोंटे क्रिस्टो हैं ये हमारे जानी दुश्मन हों। काउंटेस, इन नो सेंस माई सन, किसी भी जाविये में नहीं मेरे बेटे। अ मैन हु हैज़ शोन अस बोथ सो मैनी काइंडनेस, वो आदमी जिसने हमेशा हमारे साथ बहुत ही रहमदिली का मुजाहिरा किया है, एंड हु वंस एक्चुअली सेव्ड योर लाइफ, और जिसने कभी तुम्हारी ज़िंदगी भी बचाई थी एक दफ़ा, एंड येट हर सेंटेंस रिमेन अनफिनिश्ड, और फिर वो कुछ कहते कहते खामोश हो जाती है अचानक से। फॉर द डोर्स आर ओपन वंस मोर एंड द काउंट ऑफ मोरसेप अपीयर्स। यहाँ पर दोबारा से नाज़रीन हम देखते हैं कि माँ और बेटे की गुफ्तगू बीच में रुक जाती है। काउंटेस कुछ बोलते बोलते रुक जाती है, दरवाजे दोबारा से वेलिस खोल देते हैं और अब काउंट ऑफ मोरसेप जो है वो इस ड्रामे में एंट्री करते हैं, जो कि एल्बर्ट का बाप है और इस ड्रामे में विलन का किरदार अदा कर रहा है। We take one look at him and we know by his pale face, by his thin compressed lips and his crafty expression, my dear Count, I'm that he is a villain. हम देखते हैं उसके चेहरे को कि जो कि जर्द पड़ा हुआ है और अजीबो गरीब हवास के अंदर वो होता है। वेले, announcing,
द काउंट ऑफ मोरसेफ। जो वेले होते हैं वो ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, जनाब मोरसेफ आ रहे हैं। मोरसेफ, सो माई डियर वाइफ, यू हैव हर्ड ऑफ इट, नो डाउट। तो मेरी बीवी, तुमने इसके बारे में सुन लिया है, इसमें कोई शक नहीं। यू हैव हर्ड ऑफ माई डिसग्रेस, तुमने मेरी बेइज्जती के बारे में सुन लिया है। काउंटेस कोल्डली, ऑल पेरिस हैज़ हर्ड ऑफ इट सर। इस पर काउंटेस जो है वो बहुत ही हल्की आवाज़ में बोलते हुए कहती है कि सर पूरे पेरिस को इसके बारे में मालूम है, सब सुन चुके हैं। मोरसेफ, एंड सिंस वी वर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स बिफोर, आई टेक इट वी आर नॉट लाइकली टू बी बेटर फ्रेंड्स नाउ। इस पर मोरसेफ जो है वो बोलता है कि चूँकि हम लोग कभी भी बहुत अच्छे दोस्त नहीं रहे आपस में, यानी कि ये अपने और काउंटेस के इस दवाजी रिश्ते की बात कर रहा होता है कि हम आपस में कभी बहुत अच्छे दोस्त नहीं रहे, और मुझे अब ये देखने के बाद ये लगता है कि आगे भी अब हमारे एक अच्छे दोस्त बनने के कोई इम्कानात नहीं हैं। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, हु इज़ द मैन हु हैज़ जस्ट ड्रिवन अवे इन हिज कैरियज। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि कौन है वो आदमी जो अभी अभी यहाँ से अपनी गाड़ी में रवाना हुआ है। समवन हैज़ कॉल्ड हेयर दिस इवनिंग, कोई है जिसको बुलाया गया था आज शाम यहाँ। एल्बर्ट, द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। इतने में एल्बर्ट जवाब देता है, जनाब मोंटी क्रिस्टो। मोरसेफ सार्केस्टिकली, आह द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर। इस पे जो है मोरसेफ जो है वो बात को बढ़ा चढ़ा के कहता है कि आह ये वही जो है ना मिस्टीरियस स्ट्रेंजर है, द फॉरेन काउंट हु हैज़ टेकन ऑल पेरिस बाय स्टॉर्म। ये वही जो है ना अपने पूरे पेरिस को जो है ना वो अपने लपेट में लिया हुआ है। द नोबल, द चार्मिंग, द ऑब्लाइजिंग, एंड व्हाट डिड द काउंट वांट विद अस। वो उसकी शान में बातें एक दो तारीफ़ी कलमात अदा करने के बाद कहता है कि फिर इस जनाब को हमसे क्या चाहिए, वो यहाँ क्या किस काम के लिए आया था। एल्बर्ट, ही कॉल्ड एज अ मैटर ऑफ कर्टसी फादर। एल्बर्ट इस पर जवाब देता है कि वो यहाँ पर जो है वो हमारे साथ जो है आपका ये जो आपकी बेइज्जती हुई है उसके हवाले से वो हमारे साथ इज़हार अफसोस करने के लिए आया हुआ था। आई वॉज़ ऑन हॉलीडे विद हिम रिसेंटली इन नॉर्मेंडी। मैं उसके साथ नॉर्मेंडी में वेकेशंस पर गया हुआ था। एंड आई वॉज़ ऑब्लाइज्ड टू लीव हिम हैस्टली एंड रिटर्न टू पेरिस इन ऑर्डर टू सी आफ्टर यू। मैं वहाँ पर बहुत जल्द में उसको छोड़कर वापसी आया पेरिस में आपको देखने के लिए। मोरसेफ स्माइलिंग बिटरली, माई अफेयर्स, यस। इस पर जो है मोरसेफ कहता है, मेरे मामलात, हाँ। एल्बर्ट, यस सर, एंड नाउ इफ़ मुनिशर ब्यूशम। इस पे एल्बर्ट कहता है, जी हाँ सर, और अब अगर मुनिशर ब्यूशम वेलेस। अनाउंसिंग मुनिशर ब्यूशम। जैसे यहाँ मुनिशर ब्यूशम का जिक्र हुआ, वेलेस दोबारा दरवाज़ा खोलकर अनाउंस करते हैं कि मुनिशर ब्यूशम कम इन हैसिली। ब्यूशम जो कि न्यूज़पेपर का एडिटर है और एल्बर्ट का दोस्त है, भागता हुआ अंदर दाखिल होता है। ही इज़ एविडेंटली एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड है। एंड द disorder of his dress indicates that he has just returned from a journey। और उसके लिबास की बेतरतीबी से मालूम होता है कि वो अभी अभी किसी सफ़र से वापसी आया है। एल्बर्ट एंड द काउंटेस बोथ कम फॉरवर्ड टू ग्रीट हिम। एल्बर्ट और उसकी माँ काउंटेस दोनों आगे आते हैं उसको मिलने के लिए। ही बेयरली अवेट्स द काउंटेस इन्विटेशन टू फ्लिंग हिमसेल्फ इनटू अ चेयर। वो रुकता ही नहीं है इतना भी कि काउंटेस जो है वो उसको बोले कि ठीक है तुम आगे आओ या कुछ बताओ। वो भागकर कुर्सी पर बैठ जाता है। ब्यूशम ब्रीदिंग वायलेंटली, पार्डन मी माय डियर काउंटेस। ब्यूशम तेज़ तेज़ सांसें लेते हुए, मुझे माफ़ कीजिएगा माय डियर काउंटेस। एंड यू सर, मोरसेफ को मुखातिब करते हुए, एंड यू टू एल्बर्ट, और एल्बर्ट आप भी। For the last hour, I have been very active in pursuing my inquiries। मैं पिछले घंटे से बहुत जो है ना तेज़ी से इंक्वायरीज़ जो है वो अपनी कर रहा था। आप एल्बर्ट impatiently, quick sir, what you have discovered। एल्बर्ट बेसब्री का मुजाहरा करते हुए, जल्दी सर, क्या दरियाफ्त किया है आपने।
I know that you have discovered something. What is it? मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ ना कुछ डिस्कवर किया है. वो क्या है मुझे बताओ. ब्यूशम, I have discovered. मैंने बिल्कुल दरियाफ्त किया है. I have discovered the name of the man who sent those paragraphs to the papers and brought about your father's disgrace. मैंने बिल्कुल दरियाफ्त किया है उस बंदे का नाम जिसने वो पैराग्राफ्स पेपर में भेजे थे और जिसकी वजह से आपके वालिद की बेइज्जती हुई. मोरसेफ, आह माई डिस्ग्रेस, हु कॉज्ड इट, स्पीक सर. आह मेरी बेइज्जती. मोरसेफ कहता है, किसकी वजह से हुआ है ये, बोलो. ब्यूशम, इट इज़ द सेम मैन एल्बर्ट as he who sent a witness the chamber this evening in order to convince the deputies of your father's guilt. बिशप इस पे बोलता है कि ये वही सेम आदमी है एल्बर्ट जिसने चैम्बर के अंदर विटनेस भेजी थी, वो लेडी, इस शाम को, ताकि वो डेप्यूटीज़ को जो है वो कन्विंस कर दे कि तुम्हारा बाप ही गद्दार है. एल्बर्ट, यस बट हु, बोलो कौन है वो. ब्यूशम, द नेम विल सरप्राइज यू. इस पे ब्यूशम उसको बोलता है कि उस बंदे का नाम तुम्हें हैरान कर देगा. एल्बर्ट, फॉर हेवन सेक मैन स्पेयर अस द टॉर्चर ऑफ. इस पर एल्बर्ट कहता है, खुदा का वास्ता है मुझे बता दो और इस तकलीफ़ को ख़त्म करो. ब्यूशम, इट इज़ द मैन हुज नेम वुड नॉट आई बिलीव हैव अकर्ड टू यू. यू आर प्रिपेयर्ड टू. ब्यूशप इस पे जो है ना और ज़्यादा चीज़ों को उलझाते हुए कहता है कि उस बंदे का नाम कभी तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आया होगा. एल्बर्ट, क्या तुम तैयार हो. हेयर इट वेरी वेल. इस पे ब्यूशम कहता है, सुनो गौर से. द मैन हु बिट्रेड योर फादर एल्बर्ट is your own close friend, the Count of Monte Cristo. The Countess utters a shriek and sinks into a chair. Albert is pale and still. Morcerf stares unbelievingly. इस पूरे पैराग्राफ के अंदर तमाम 3 अहम किरदार जो वहाँ मौजूद थे उनके चेहरे के तासुरात बताए जा रहे हैं कि काउंटेस जो कि मर्सिडीज़ थी वो ये सुनते ही शिशदर रह जाती है और वो चेयर पर गिर जाती है. एल्बर्ट का चेहरा जर्द हो जाता है और वो सख्ते में खड़ा रहता है और जो मोरसेफ होता है मर्सिडीज़ का शोहर वो गुस्से से देख रहा होता है हैरानगी के आलम में. एल्बर्ट, वेरी क्विकली, आर यू श्योर ब्यूशम. एल्बर्ट इस हैरानकुन कंडीशन के अंदर कहता है, क्या तुम्हें यकीन है ब्यूशम. मोरसेफ, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो माई एनिमी, आई हैव ऑलवेज मिसट्रस्टेड हिम एंड आई एम राइट. इस पे मोरसेफ गुस्से में कहता है कि ये जनाब मोंटे क्रिस्टो मेरा दुश्मन, मैं हमेशा से इस पर भरोसा नहीं करता था और मैं सही था. काउंटेस, इस पे मर्सिडीज़ रेजिंग हर हेड अपना सर बुलंद करते हुए बोलती है, बट वाई, व्हाट मोटिव, व्हाट पर्पस, व्हाट. इस पे वो हैरान होती है और वो बार बार यही कहती रहती है कि क्यों, आखिर क्या वजह थी, क्या जवाब था उसके ये करने का. एल्बर्ट, स्टिल वेरी क्वाइटली, ब्यूशम, यू आर क्वाइट श्योर ऑफ दिस. एल्बर्ट को चूँकि अब भी यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि वो उसका इतना अच्छा दोस्त होता है, तो वो ब्यूशम को कहता है कि ब्यूशम, आर यू क्वाइट श्योर, क्या तुम वाकई श्योर हो इस चीज़ के लिए. ब्यूशम, आई एम परफेक्टली श्योर, आई हैव प्रूफ्स विच नो मैन कैन डाउट. द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो इज़ योर मैन. ब्यूशम इस पर जवाब देता है, आई एम परफेक्टली श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बारे में, मेरे पास वो सबूत हैं जो कोई भी इंसान जो है ना वो इनकार नहीं कर सकता, उनको झुटला नहीं सकता है. द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो इज़ योर मैन. मोंटे क्रिस्टो, जनाब मोंटे क्रिस्टो ही तुम्हारा दुश्मन है, वही आदमी है जिसे तुम ढूंढ रहे हो. काउंटेस, प्राउडली, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो इज़ आवर फ्रेंड. ही हैज़ हेल्प्ड अस इन मैनी वेज एंड ही हैज़ सेव्ड माई सन फ्रॉम डेथ. इस पर मर्सिडीज़ जो है वो एक फ़ख्रिया लहजे में बोलती है कि जनाब मोंटे क्रिस्टो तो हमारा दोस्त है, उसने हमारी बहुत सारे मामलात में मदद की है और उसने तो मेरे बेटे की जान तक बचाई है. ब्यूशम, फर्मली, नेवरदलेस, इट इज़ ही हु हैज़ गॉन अबाउट टू ब्रिंग डिस्ग्रेस अपॉन योर फैमिली. ब्यूशम इस पे बहुत ही नर्म लहजे में बोलता है कि बेशक यही वो आदमी है जिसकी वजह से आपकी फैमिली के ऊपर ये मुसीबत आई है. एल्बर्ट, ब्यूशम, विल यू बी माई सेकेंड. अब यहाँ एल्बर्ट जो है वो ब्यूशम से एक सवाल करता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे, चूँकि एल्बर्ट अब अनकरीब ड्यूल देने वाला है मोंटे क्रिस्टो को. ब्यूशम, योर सेकेंड. माई डियर एल्बर्ट, यू डू नॉट मीन टू कैरी मैटर सो फार.
ब्यूशम चूँकि समझ चुका होता है एल्बर्ट की बात, तो वो कहता है आपका सेकंड, आपका साथ दूँ एल्बर्ट, आप जो है इस मामले को यहाँ तक लेकर जाएंगे। एल्बर्ट, I mean to go to the Count of Monte Cristo without delay, late in the evening as it is. मेरा मतलब है कि मैं अभी जनाब मोंटे क्रिस्टो के पास जाऊंगा बगैर वक्त ज़ाया किए और रात के इसी पहर जाऊंगा। I mean to throw my glove in his face. मैं अपने हाथ से अपना ग्लव उतार के उसके चेहरे पे मार देना चाहता हूँ। I mean to give him choice of weapon. मैं चाहता हूँ कि मैं उसे हथियार चुनने का मौका दूँ। And if he chooses swords, as he undoubtedly will, और अगर वो तलवार चुनता है, जो कि वो बिल्कुल चुनेगा, for he is an expert swordman, चूँकि वो एक एक्सपर्ट swordsman है, एक एक्सपर्ट तलवारबाज है। I mean that at dawn tomorrow, मेरा मतलब है कि मैं सुबह कल, the point of my sword shall pierce him through the heart, मेरी तलवार उसका दिल चीरती हुई निकल जाए। Morcerf, it is well said, my son. Nothing less will satisfy me or the honor of the house of Morcerf. इस पर उसका बाप मोरसेफ जो कि गुस्से से भरा हुआ था बोलता है, It is well said, my son. बेहतरीन कहा मेरे बेटे, इससे कम कुछ भी मुझे या हमारे इस घर की इज्जत को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। काउंटेस, बट एल्बर्ट, इस पर उसकी माँ कहती है, लेकिन एल्बर्ट, मैडम, cannot stay to argue. I go to receive an apology or to issue a challenge. I have much work to do. Come, Beauchamp. एल्बर्ट कहता है, मैडम, मैं रुक नहीं सकता बहस के लिए, मुझे जाना है, या तो मैं अब उससे माफ़ी तलब करूँगा या फिर वो चैलेंज के लिए तैयार हो जाए, मैं उसे चैलेंज करूँगा, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। ब्यूशैम्प, मेरे साथ चलो। Albert marches from the room. Beauchamp gazes after him for a moment, then shrugs his shoulders, bows to the countess and then the count in turn and follows Albert. एल्बर्ट जो है वो रूम से बाहर निकल जाता है। ब्यूशम कुछ देर के लिए उसकी तरफ देखता है और फ़ौरन से अपने कंधों को सीधा करके उसके पीछे भागता हुआ बाहर निकल जाता है, काउंटेस और काउंट ऑफ मोरसेफ को अल्लाह हाफ़िज़ कहने के बाद। काउंटेस, टू मोरसेफ आफ्टर अ साइलेंस, Are you aware, my dear husband, that there is an old Arab custom never to break bread in the house of an enemy? मर्सिडीज़ काउंटेस जो है वो मोरसेफ से बात करती है कुछ वक्त की खामोशी के बाद कि Are you aware, my dear husband, क्या तुम्हें मालूम है मेरे शौहर, that there is an Arab custom, कि ये एक अरब की कदीम रिवायत है कि वो कभी भी रोटी नहीं खाते हैं अपने दुश्मन के घर। मोरसेफ, I do not understand what you mean. इस पर मोरसेफ हैरानगी से कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम क्या बोल रही हो। काउंटेस, simply this, that at some times in your life you must have mortally offended the Count of the Monte Cristo. इस पर उसकी बेगम बेजारगी का इजहार करते हुए ये कहती है कि मैं सादे अल्फाजों में ये तुमसे कह रही हूँ कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में तुमने जनाब मोंटे क्रिस्टो को शदीद हद तक ऑफेंड किया है, जिसकी वजह से आज ये सब हो रहा है। शी गोज़ आउट लीविंग हर हस्बैंड स्टेयरिंग, वो उस कमरे से बाहर चली जाती है और अपने हस्बैंड को अकेला छोड़ देती है। डियर व्यूवर्स, यहाँ पे सीन नंबर 1 का इख्तिताम होता है।